बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो रहमान और रहीम है। इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़। पढ़ो ए नबी अपने रब के नाम के साथ जिसने पैदा किया। खलक़ल इंसान मिन अलक़। जमे हुए खून के एक लोथड़े से इंसान की तख्लीक की। इक़रा व रब्बुकल अकरम। पढ़ो और तुम्हारा रब बड़ा करीम है। अल्लज़ी अल्लम बिल क़लम। जिसने कलम के जरिए से इल्म सिखाया। अल्लमल इंसान मा लम यअलम। इंसान को वो इल्म दिया जिसे वो न जानता था। Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. I start with the name of Allah, the most beneficent and merciful. Today, this is class 9th and I am your English text and language teacher. Today we are going to week number 5 and video number also 5. As we have covered the 4 chapters of this your English book. The first one, the last sermon of the Holy Prophet, Shah Abdul Latif, Neem Tree Poem and Mohenjo-daro. Today we will read about Helen Keller. Chapter number 5, Helen Keller. That is also written on the boards. Helen Keller, a wonderful lady. She was born in USA and she was an abnormal child, but she achieved success as she graduated from Howard University, one of the best university of the America. And third greatest university of the world after Oxford and Cambridge. Okay, we will read something about Helen Keller. So pick up your book, page number 28 and 29, page number 28. So I am going to start. First I will read in English and after then I will translate it in Urdu, simple Urdu, sentence wise. So be attentive and okay. Bismillahirrahmanirrahim. Helen Keller. I already told you that Helen Keller was abnormal lady and she was born in USA. How fortunate are those who are born into this world with 2 eyes to see all its beauty. वो कितने खुशकिस्मत होते हैं जो इस दुनिया में आते हैं और उनकी दोनों आंखें सलामत होती है और इस दुनिया की खूबसूरती को देख सकते हैं। कुदरत की खूबसूरती, ये दुनिया ये कुदरत की खूबसूरती से भरी हुई है। उस कुदरत की खूबसूरती को जो देख सकते हैं वो बहुत खुशकिस्मत होते हैं। But there are some unfortunate people who can neither see nor hear. लेकिन कुछ बदकिस्मत होते हैं, वो इस दुनिया में आते हैं, उनकी आंखें नहीं होती हैं, ना देख सकते हैं और ना सुन सकते हैं, वो ब्लाइंड होते हैं। This world which is so full of beautiful colors and sweet sounds appears colorless and dull to these poor souls. जो ना सिर्फ देख सकते हैं और ना सुन सकते हैं, ये दुनिया खूबसूरत दुनिया और मीठी मीठी आवाज़ों से भरी है, परिंदों की आवाज़ें और बहुत सारी कुदरत आबशार की आवाज़ और बहुत सारी जो खूबसूरत नज़ारे होते हैं, उन नज़ारों को ना देख सकते हैं और ना आवाज़ सुन सकते हैं। तो ये दुनिया उनके लिए बेमायनी और डल, एक सुनसान जैसे आवाज़ के बिना ही होती है दुनिया, वो उनके लिए नज़र आती है। ये दुनिया बेमायनी होती है उन लोगों के लिए। What a misfortune! They cannot see the lovely flowers blooming in the gardens and hear the birds singing sweet songs. कितनी बदकिस्मती होती है उनके लिए। वो जो फूल खिलते हैं बगीचों में उनको नहीं देख सकते हैं और जो परिंदे इस दुनिया में गाते हैं उनकी आवाज़ भी नहीं सुन सकते हैं। जो अंधे और बहरे पैदा होते हैं लोग। They indeed feel very sad for their fate is so harsh. यकीनन वो बहुत उदास होते हैं क्योंकि उनकी किस्मत जो होती है वो बहुत मुश्किल होती है। Worse is the fate of those who can see and hear once and then no more. लेकिन इससे बदतर किस्मत उनकी होती है जो एक मर्तबा तो देखते हैं
लेकिन ना दोबारा मतलब किसी हादसे की वजह से वो अंधे हो जाते हैं, बहरे हो जाते हैं, ना देख सकते हैं ना सुन सकते हैं। वो ज़्यादा बदकिस्मत होते हैं उन लोगों से, क्योंकि जो चीज़ एक मरतबा व्हेन वी सी फर्स्ट टाइम थिंग वी ऑलवेज एस्पायर टू सी दैट थिंग्स नेक्स्ट टाइम। वो हमें मतलब शिद्दत से एक्साइटमेंट होती है कि उन चीज़ को हम दूसरी मरतबा भी देखें। वो ज़्यादा बदकिस्मत होते हैं। बट दे आर सो करेजस एंड बोल्ड दैट दे डू नॉट लुक अनहैप्पी। लेकिन कुछ लोग अंधे बेरे जो होते हैं वो बहुत बहादुर होते हैं, हिम्मत वाले होते हैं। वो कभी भी नाखुश नज़र नहीं आते, हमेशा खुश नज़र आते हैं। दे एक्सेप्ट द चैलेंज ऑफ देयर फेट एंड ट्राई टू लिव चीयरफुली। वो किस्मत के इम्तिहानात को मतलब जो किस्मत में जो लिखा होता है उनके उनको एक्सेप्ट करते हैं, कबूल करते हैं और हमेशा मुतमईन नज़र आते हैं अपनी ज़िंदगी से, सेटिस्फाइड नज़र आते हैं कि जो भी कुछ हमें अल्लाह ने दिया है, जो भी कुछ पैदा करने वाले ने, क्रिएटर ने, लॉर्ड ने, अल्लाह ने दिया है, वो सब कुछ हमारे लिए मतलब हम उनको फेस करेंगे। बिकॉज दे आर करेजियस एंड बोल्ड। अमंग सच ब्रेव एंड करेजियस पर्सन्स द नेम ऑफ मिस हेलन केलर टॉप द लिस्ट। बहुत सारे ऐसे बहादुर लोग मिलेंगे आप लोगों को, एबनॉर्मल होने के बावजूद भी दुनिया की हर मुश्किलात को फेस किया और कामयाबी की आखिरी मंजिल तक पहुंचे। उन सब में से हेलन केलर का नाम सबसे मतलब सबसे ऊंची लिस्ट पे सब पहले नंबर पे है। हेलन केलर बहुत बहादुर औरत थी। हेलन केलर वॉज बॉर्न इन 1880 इन अ लिटिल टाउन इन द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। हेलन केलर पैदा हुई थी 1880 में छोटे से शहर यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के। यूएसए यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका कंसिस्ट ऑफ 50 स्टेट्स। ओके, इट इज द कंट्री ऑफ नॉर्थ अमेरिका एंड इट इज सुपर पावर कंट्री आल्सो। ये उसी कंट्री में पैदा हुई थी, यूएसए में 1880 में, 1880। अप टू द एज ऑफ 2 शी वॉज क्वाइट अ नॉर्मल चाइल्ड। 2 सालों तक वो एक आम इंसान जो मामूली एक बच्चा होता है उसी मतलब मामूली बच्चे के तौर पे ही बड़ी हुई थी। शी कुड सी एंड हेयर एवरीथिंग। वो देख भी सकती थी और सुन भी सकती थी सारी चीजें। इन फरवरी 1882 लिटिल हेलन फेल डेंजरसली इल। 2 सालों के बाद फरवरी के महीने में छोटी हेलन, जो छोटी मतलब उम्र की हेलन जो थी, वो बीमार पड़ गई, खतरनाक बीमारी में मुब्तला हो गई। ऑल फेल्ट सॉरी फॉर हर बिकॉज शी बिकेम ब्लाइंड एंड डीफ। सबको बहुत मतलब सब बहुत इनके लिए फिक्रमंद हो गए क्योंकि वो बेचारी ब्लाइंड हो गई थी, अंधी हो गई थी, एंड डीफ बहरी हो गई थी, ना देख सकती थी, उसके बाद ना सुन सकती थी। हर पेरेंट्स लुक्ड सेज। उनके वालिदैन जो थे, माँ बाप जो थे, वो बहुत उदास नजर रहने लगे। एवरीबडी वॉज अनहैप्पी एंड द लिटिल चाइल्ड फेल मिजरेबल। हर शख्स नाखुश था और जो छोटी बच्ची थी वो बहुत परेशान हो गई, मतलब उसको टॉर्चर्ड वाली जिंदगी गुजार रही थी। When she was 7 years old, her life suddenly changed. जब उनकी 7 साल उम्र हुई तो उनकी जिंदगी ऑटोमेटिकली चेंज हो गई। हाउ, कैसे? Helen's father asked the lady named Miss Sullivan to come and look after his blind child. हेलन के जो अब्बू थे एडम, उन्होंने एक लेडी को बुलाया और उनको कहा कि आप मेरी बच्ची को मतलब आप मेरी चाइल्ड को आप ट्यूट करें या पढ़ाएं, टीच करें, उनकी देखभाल भी करें, वो अंधी बच्ची की। मिस सलेवन हैड herself become blind when she was a child, but afterwards she got her eyesight back. मिस सलेवन जो उनकी ट्यूटर बनी थी वो खुद पहले अंधी थी, लेकिन बाद में मिरेकल के तौर पे उनकी आंखें दोबारा आ गई थी। अल्लाह की एक नेमत के तौर पे अल्लाह ने उन पे रहम किया, उनकी आंखें दोबारा आ गई थी। She thanked God for His kindness to her by helping other blind people and making them happy and content. उन्होंने अल्लाह का, जैसे कि I already told you in the neem tree कि the purpose of life is to help others through self sacrifice. इन्होंने भी, मिस सलेवन ने भी यही काम किया। अल्लाह ताला का शुक्र अदा किया कि उनकी दोबारा आंखें आ गई दूसरों की मदद करके, दूसरे जो अंधे थे, बेरे थे, उन लोगों की मदद करके कि मैं उनकी मदद करूंगी, अल्लाह ताला खुश होंगे और अल्लाह ताला को ही मैं कुछ मतलब ऐसे उसके रिवार्ड को मैं पूरा करूंगी इसी तौर पे कि अल्लाह ताला भी मुझसे मुतमईन हो जाएंगे, राजी हो जाएंगे। वन डे शी टुक हेलन, शी स्टार्टेड टीचिंग हेलन। उन्होंने हेलन को सिखाना शुरू कर दिया। वन डे she took Helen to the river bank and put her hand in the water. एक दिन
वो हेलन केलर को दरिया के किनारे पे लेकर जाती है और उनका हाथ, हेलन केलर का हाथ पकड़ के दरिया पानी में अंदर डालती है। Slowly she made her write the word water on the sand. आहिस्ता आहिस्ता उन्होंने दरिया के करीब जो रेती होती है, सफ़ेद रेती, उन पे हेलन केलर को हाथों से वाटर लिखना सिखाया कि कैसे लिखा जाता है। She made her do it several times and thus Helen learned how to spell the word water. बहुत मरतबा यही एक ही प्रैक्टिस करने लगी हेलन केलर और लास्ट में वो सीख गई कि वाटर लिखा कैसे जाता है, उसकी स्पेलिंग कैसे होती है। She felt very excited because she knew that at last there would be some light in her dark words. वो बहुत जोश में आ गई हेलन केलर, और क्योंकि वो जान चुकी थी कि आखिरकार उनकी ज़िंदगी में, अंधेरी वाली ज़िंदगी में कोई रोशनी आई है, किसके थ्रू? मिस सलेवान के थ्रू। The work was very slow and difficult, but Miss Sullivan was very kind and patient. काम बहुत मुश्किल था, क्यों? क्योंकि because Helen Keller was blind and deaf, but Miss Sullivan बहुत नरम मिजाज की और साबरीन औरत थी। उन्होंने आहिस्ता आहिस्ता काम सिखाती रही उनको, मतलब हार नहीं मानी। Little by little she taught Helen about mountains and rivers and about history and geography. आहिस्ता आहिस्ता हेलन को मिस सलेवान ने पहाड़ों के बारे में पढ़ाया, दरियाओं के बारे में, तारीख और जमीन के बारे में। She even taught her how to count and do sums. हेलन केलर को उन्होंने ये भी समझाया, मैथमेटिक्स भी उन्होंने उनको पढ़ाई। It was after the 7 years of Helen Keller. After the 7 years, Miss Sullivan started to teach the Helen Keller. Okay, and first of all, she learned to write the word water. When she was 8, she was sent to a school for blind children. जब वो 8 सालों की थी हेलन केलर, तो उनको अंधे और बहरे, जो मतलब एबनॉर्मल बच्चे थे, उनके स्कूल में भेजा गया। She had forgotten how to speak, but her teacher helped her. वो भूल चुकी थी कि कैसे बोला जाता है, लेकिन उनकी टीचर ने उनकी मदद की, उनको दोबारा मतलब बातचीत करने, सिखाने ने। She would put Helen's hand on her own lips and let her feel the movements at the lips at the time of speaking. उन्होंने एक काम किया, मिस सलेवान ने अपने हेलन केलर के हाथ को पकड़ा और अपने लिप्स पे रखा, उनके हाथ को अपने लिप्स पे रखा। जब वो बोल रही थी तो मूवमेंट उनकी लिप्स की कैसे हो रही थी, और उसी वजह से, उसी तरीके से उनको सिखा रही थी। फॉर एग्जाम्पल, शी पुट हेलेन्स हैंड ऑन वाटर, वो पानी में रखा और बाद में यहाँ पे लेकर आई हाथ लिप्स पे कि इसको व्हाट वी विल से दैट टाइप ऑफ लिक्विड वाटर। ठीक है, इस तरीके से उन्होंने सिखाया। काम बहुत मुश्किल था, लेकिन मिस सलेवान वाज काइंड एंड पेशेंट। Helen did many exercises like this and at last, at the age of 10, she was able to speak again. 8 सालों की उम्र में उन्होंने दोबारा बोलना सीखा और आखिरकार 9 सालों की कोशिश के बाद 10 सालों में हेलन केलर सीख गई, सब कुछ बोलना सीख गई दोबारा। What a joy, she exclaimed. उन्होंने ताज्जुब से बोला कि कितनी खुशी की बात है, और वो खुश हो रही थी। If you want to know about the Helen Keller, you must watch the movie The Black, in which Amitabh Bachchan and Rani Mukherjee has done very well. By and by, she learned to read books. आहिस्ता आहिस्ता उन वो books पढ़ना सीख गई। How? Because her writing in her books was in the braille letters, मतलब raised letters, braille letters you can say. वो दूसरे किस्म की राइटिंग होती थी और बड़ी बड़े राइटिंग्स होती थी, और उनको हाथों से और लिप्स के मूवमेंट्स से फील करती थी और उसके बाद बोलती थी हेलन केलर। These books were printed with raised points instead of letters, and she read them by touching with her fingers. वो जो बुक्स, जो इनकी बुक्स, उन पे राइटिंग थी वो रेज्ड वर्ड से थी, और उनको टचिंग के मेथड से बोल के और फील करती थी। After that she became able to speak. In this way she was able to learn as much as other people could. इस तरीके से वो इतना कुछ सीख गई जैसे आम लोग सीख जाते हैं। She passed all her examinations easily. उन्होंने सारे एग्जाम्स जो यूनिवर्सिटी के easily पास किए। She went to college and then to Howard University. वो कॉलेज गई and after then Howard University, as I already told you, Howard University. It is a university in America and the best university of America.
And third number Oxford, first number Oxford, Cambridge and then Harvard University. वहीं से उन्होंने ग्रेजुएशन की थी. Okay, 14 years education. When we say graduation, it means 14 years education. She studied at the university and graduated without difficulty. She proved to be a better student than many others. There were so many normal students in that university, and she proved that she is better than these normal students. Her teachers loved and admired her. उनके जितने भी teachers थे उनकी तारीफ किया करते थे. In 1956, this wonderful lady visited Pakistan. 1956 में she came to Pakistan. This wonderful lady. Why we call her wonderful lady? Because she was an abnormal child. Even then she worked hard and admitted in Harvard University and graduated from that university with flying colors. She was 76 but still very active. When she came to Pakistan, she was 76. लेकिन वो बहुत एक्टिव थी उस वक्त भी. पाकिस्तानी पीपल gave her a warm welcome. पाकिस्तानी पीपल ने उनको पुरजोश तरीके से उनका आदर किया. बहुत बहुत इज्जत की पाकिस्तानी लोगों ने मिस हेलन केलर की. She came to our country to help the blind and the deaf. वो इस मुल्क में आई थी एबनॉर्मल चाइल्ड की मदद करने, ब्लाइंड एंड डीफ, अंधे और बहरे लोगों की मदद करने में. She addressed many gatherings in Karachi and visited the school for the blind, deaf and dumb. वो कराची में बहुत सारी गैदरिंग्स होती थी, उनमें इन्होंने खिताब किए और बहुत सारे स्कूल भी घूमी थी. एक स्कूल में गई जो अंधों और बहरे का स्कूल है. वहाँ पे व्हाट अ नाइस स्कूल, उन्हें शी एक्सक्लेम, उन्हें बयान किया ताज्जुब से कि कितना खूबसूरत स्कूल है. हाउ? बिकॉज शी फेल्ट एवरीथिंग. शी कुड नॉट सी बट शी could feel everything in the atmosphere, vicinity or area of the school, or you can say environment of the school. What a nice school, she exclaimed. How wonderful is statement. It was added, another question added in the board exam, statements. This was the part of 2019 and 18. From 2019-18 it was added in the board exam. और ये स्टेटमेंट 2019 में दी गई है. हाउ वंडरफुल इट इज टू बी विद यू माई डियर सन्स एंड डॉटर्स, ऑलवेज बी हैप्पी एंड चीयरफुल. आप लोगों के साथ रह के कितना अजीब ताज्जुब की बात है, और हमेशा एक लेसन दे रही हैं कि हमेशा खुश रहें आप लोग. नेवर कर्स योर फेट, किस्मत को कभी भी बुरा भला नहीं कहें. किस्मत में जो भी है वी मस्ट एक्सेप्ट अवर फेट. And we should accept the challenges of our life, and we should work hard, and we should be steadfast, and one day we will achieve our goal of the life. You can do everything in this world. आप इस दुनिया में सब कुछ कर सकते हैं. उन्होंने सब कुछ करके फिर बताया, फिर बोला है कि आप इस दुनिया में सब कुछ कर सकते हैं. She was an abnormal child, but she graduated and she passed her all examinations. After then she said that you can do everything. Never curse your fate. हालांकि उनकी खुद की किस्मत बहुत ख़राब थी, खुद की उन्होंने चेंज करके और हमें सब कुछ कामयाब होकर दिखाया कि एक एबनॉर्मल चाइल्ड इतना कुछ कर सकता है. वी आर द नॉर्मल, वी कैन डू एवरीथिंग इन द वर्ल्ड. ओके. She said to the students of the school and admired heartily all the ladies who were working and teaching here there voluntarily with so much zeal and selfless affection. उन्होंने जो स्टूडेंट्स थे स्कूल में उनको ये सब कुछ बोला, और वहाँ पे जो लेडीज़ टीचर्स काम कर रही थी उनकी तारीफ़ की, और वो वॉलंटरली मतलब रज़ाकाराना तौर पे काम कर रही थी. उन सब की तारीफ़ की और उनको इनकरेज हिम्मत दी कि आप लोग ये काम करते रहें, एंड वन डे दीज एबनॉर्मल चाइल्ड्स विल रिप्रेजेंट यू एंड दे विल अचीव सक्सेस. ओके, सो दैट इज़ the lesson Helen Keller. It is told in this lesson that Helen Keller was an American lady. She was born in 1880, and up to the age she was a normal child, and after during when she was 2 years old she became or fell seriously ill. Due to that she became blind and deaf in 1882. Okay, when her father called a lady whose name was Miss Sullivan. She taught her steadily and boldly. She taught her first words, the water, how to write the water at the age of 7, and when she was 8 she
was admitted into a blind school, and when she was 10 she learned how to speak again, and she graduated from Howard University, one of the best university of America, and she visited Pakistan in 1956 when she was 76 years old, and she also addressed many gatherings in the Karachi, and also she visited and appreciated the students of blind, deaf, school of the blind, deaf and children, dumb children. Okay, so that is the Helen Keller. Two things we should know from this lesson. One thing, the lesson. What is the lesson or the purpose of this lesson? Why are we reading this? We are reading and we should get the lesson. The lesson is that Helen Keller was an abnormal lady, and her fate was so harsh because she became blind and deaf. Even then she continued her struggle, and one day she achieved success. She graduated from Howard University, and she proved that everything is possible in this world. Okay, everything is possible in this world. We are here and we can do everything in this world. We have power. We can do everything in this world. Okay, and next is according to your board exams, paper of your board exams, 3 questions from this chapter. Question number 1, 2 and 3. Question number 1, MCQs types of question. As I have already told you the MCQs type of question. When was Helen Keller born? 1880. And where was Helen Keller born? In the little town of USA. How old was Helen when she fell ill? She was 2 years old. She fell ill. Okay. And how old was Helen when she came to Pakistan? She was 76 years old when she came to Pakistan in 1956. Such type of MCQs come in your board paper, and you have to select correct option which are given also in the paper. Okay, apart from that, come to the content. Open your content. Page number 103 and 104. Okay, I have already given you the question answers. You can search yourself from the 10 years, and I am telling you that where and when was question number 1. Where and when was Helen Keller born? It was in the board paper in 2010. It came in the board paper in 2010. Helen Keller was born in a little town of United States of America in 1880. In 2017 and 2011. How old was Helen when she fell ill? Helen Keller was 2 years old when she fell seriously ill. Due to it, she became blind and deaf. Okay, ये 2017 and 2011 में आया, और 2016 और 2015 में क्वेश्चन है हु वाज मिस सलीवन, हाउ डिड शी टीच हेलन. मिस सलीवन कौन थी और उन्होंने कैसे सिखाया या कैसे पढ़ाया हेलन केलर को. मिस सलीवन वाज टीचर ऑफ हेलन केलर. शी वाज अ टीचर, अ ट्यूटर ऑफ हेलन केलर. शी हरसेल्फ वाज ब्लाइंड इन चाइल्डहुड, बट आफ्टरवर्ड्स शी गॉट टू हर आई साइट बैक. वो खुद पहले ब्लाइंड थी, अंधी थी, लेकिन बाद में मौजूदा तौर पे उनकी आंखें दोबारा वापस आ गई थी. शी टॉट हेलन बाय टचिंग एंड फीलिंग मेथड. उन्होंने हेलन को सिखाया टचिंग एंड फीलिंग मेथड. कोई भी चीज़, किसी भी चीज़ को उनके हाथ को पकड़ के टच करवाती थी. आफ्टर देन फील, देन हेलन लर्न हाउ टू स्पीक और हाउ टू राइट. ये 2016 एंड 2015 में क्वेश्चन है. हाउ डिड हेलन केलर लर्न टू स्पीक? 2014. हेलन केलर ने कैसे सीखा, बोलना कैसे सीखा दोबारा? मिस सलीवन वाज काइंड एंड पेशेंट टीचर. वो एक काइंड एंड साबरीन औरत टीचर थी. शी पुट हेलेन्स हैंड ऑन हर ओन लिप्स एंड लेट हर फील द मूवमेंट ऑफ द लिप्स एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग. वो हेलन के हाथ को मतलब अपने लिप्स पे रखती थी और उनको महसूस करवाती थी जब बोलने के वक्त कैसे चीज़ें बोली जाती हैं. शी डिड मैनी एक्सरसाइज एंड सक्सीडेड टू लर्न हाउ टू स्पीक. इस तरीके की मैनी एक्सरसाइज उन्होंने की और कामयाब हो गई कैसे सीखा, मतलब कैसे बोला जाता है. When Helen Keller visit Pakistan and why? 2015 में ये क्वेश्चन बोर्ड के पेपर में है. Helen Keller visited Pakistan 1956. She came here to help the blind, deaf and dumb children of Pakistan. Helen Keller 1956 में पाकिस्तान आई थी और वो उनका मकसद ये था कि deaf abnormal children की हेल्प करना. Why do you think Helen Keller is a wonderful lady? 2017 and 2012 में ये क्वेश्चन आया 2 मरतबा बोर्ड के पेपर में.
Helen Keller is a wonderful lady because she became blind and deaf at the age of 2, but she continued her struggle and learned how to read, write and speak like a normal child. Helen Keller को wonderful lady, अजीब lady कहा जाता है क्योंकि वो 2 सालों की थी तो वो एबनॉर्मल बन गई थी, अंधी और बहरी हो गई थी। उनके बावजूद भी उन्होंने जिद्दोजहद जारी रखी और वो कामयाब हो गई। उन्होंने ग्रेजुएशन की, मतलब अपनी तालीम को मुकम्मल करने में कामयाब हो गई और एक नॉर्मल चाइल्ड की तरह। She graduated from Harvard and proved herself a good student. That is why we call her a wonderful lady. What is the message of Helen Keller for blind, deaf and dumb children of Pakistan? मैसेज क्या था हेलन केलर का ब्लाइंड, डीफ एंड डब एबनॉर्मल चिल्ड्रन ऑफ पाकिस्तान के बारे में? द मैसेज ऑफ हेलन केलर इज रिटन आल्सो इन द बुक. यू कैन copy it from the book and also I have given. My dear sons and daughters, always be happy and cheerful. Never curse your fate. You can do everything in this world. मतलब she is encouraging the children of abnormal children of Pakistan here. Number 3rd question, statements. Okay, statement it is added from 2018 and 2019. 3rd question in the board paper. Also, I am talking about the board paper. In board paper you will see 3rd questions that will be from that will be the statement or dialogue or sayings. जो बात लेसन्स में कोई जिसके बारे में पढ़ रहे हैं वो कुछ बोलते हैं उसको कोटेशन के तौर कोटेशन भी बोल सकते हैं हम लोग. अच्छा, ये 2019 में ये स्टेटमेंट बोर्ड के पेपर में आई है. What a nice school, how wonderful it is to with you, my dear sons and daughters. Always be happy and cheerful. Never curse your fate. You can do everything in this world. अच्छा, स्टेटमेंट को समझ how will you answer the questions given at the end of the statement? First of all, you understand the chapters completely and perfectly. After that, you can answer the questions given at the end of the statement. Okay? ये कि what a nice school. ठीक है. Name the speaker in the lesson. The name of the speaker is Helen Keller and the lesson is also Helen Keller. To whom is the speaker? To whom is the speaker instructing? किसको ये instruct कर रही है, हिदायत दे रही है? The speaker instructing to the abnormal students of the Karachi or Pakistan. Karachi में when she visited Karachi or Pakistan in 1956, she instructed the abnormal students of the blind school of Karachi. What experience does the speaker want to share? कौन सा experience share करना चाहती है speaker इसमें? The speaker herself was an abnormal, but with the determination and hard working, she succeeded to achieve goal. So she shared the experience with the abnormal children of Pakistan. वो खुद abnormal थी लेकिन उन्होंने कामयाब जिद्दोजहद की और कामयाब हो गई और इसलिए वो experience share करना चाहिए कि आप भी जिद्दोजहद करेंगे. You should not think about yourself abnormal. You are abnormal, but you can do everything in the world because nothing is impossible in this world. Okay. Question number 5 जो है वो fill in the blanks. I have already given you the fill in the blanks. Question number 5 fill in the blank. मतलब ये भी it is also added from 2018 and 19. Okay. ये blanks मैंने कुछ दी हैं, आप लोग इनको I have already also given the answers of the blanks. Okay. Helen Keller was born in Dash 1880. Helen Keller was born in a little town of USA. Helen Keller fell in Dash 18th, sorry, it is written 1882. Okay, correct it. Helen Keller was dash years old when she was sent to the blind children. 8 years. Helen Keller was dash years old when she learned to speak. 10 years. Helen Keller was dash years when she came to Pakistan. 76 years. Helen Keller came to Pakistan in dash 1956. Helen Keller was the teacher of Dash was the teacher of Helen Keller, Miss Sullivan. Miss Sullivan. Okay. And there will be the question number 10 short note. The short note I have already given you in the contents. Short note in 2019, 2017, 2010. Okay. So in the board paper the questions the Helen Keller chapter can come from in question number 1. Question number 1 में इनके क्वेश्चन आ सकते हैं MCQ टाइप. क्वेश्चन नंबर 2 में एक क्वेश्चन सिर्फ आता है, 3 नंबर्स का होता है. ठीक है, हेलन केलर का आ सकता है. और क्वेश्चन नंबर 3 स्टेटमेंट आ सकती है. एंड उसके अलावा क्वेश्चन नंबर 5 फिल इन द ब्लैंक्स में भी 1-2 MCQ 1 ब्लैंक्स आ सकती है.
उसके अलावा शॉर्ट नोट भी हेलन केलर से आ सकता है, ठीक है। सो यू मस्ट रीड एट योर होम अबाउट द हेलन केलर एंड हेयर नाउ नोट डाउन द डायरी, pick up your diary and note down the diary, okay. So the diary is memorize MCQs, blanks, statements, question answer and short notes of this chapter according to 10 years, according to 10 years, okay, not 5 years but 10 years. We should not leave any leaf unturned, okay. We should cover all these things, okay. That was about the Helen Keller. I hope that you have understood Helen Keller very well, and inshallah when we will you will give the paper, and I hope that you will attempt all questions which will be from the Helen Keller. Thanks. Allah Hafiz. This is the period of English grammar. I will teach you today about English grammar. As I have already told you the syllabus of English grammar and composition. The syllabus of 9th class is divided, I am repeating once in 1 minute. The syllabus of 9th class is divided in 2 parts. Number 1, English text, 21 chapter, 14 lessons and 7 poems. Number 2, English grammar and composition. In English grammar, what we will learn? Sentence and its kinds, tenses, 12 tenses, modal verbs, voices, narration, preposition, article and degrees of adjective, okay. So in previous class I taught you 2 tenses. First of all I told you about the grammar, and after that I taught you the sentence and its kinds, and also we covered 2 tenses also, okay. The tense mean time, and there are 3 types of time, and there are 4 form of each time or each tense. Simple or indefinite, continue, continuous, perfect, perfect continuous tense. We have covered 2 tenses, present simple tense or indefinite tense, and present continuous tense or present progressive tense in previous lecture. Today I am going to teach you about the present perfect tense, okay. Present perfect tense, before going to learn about the present perfect tense, you must know the sentence structures. जो दूसरे लैंग्वेज का जुमला होता है उसको जब हम इंग्लिश में ट्रांसलेट करते हैं तो कैसे करते हैं, मतलब कैसे सेंटेंस कैसे बनाते हैं, जुमला कैसे बनाते हैं. वी कॉल दैट सेंटेंस स्ट्रक्चर. फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट वी विल यूज, सब्जेक्ट, काम के करने वाला. आफ्टर देन हेल्पिंग वर्ब. ईच टेंस हैज इट्स ओन हेल्पिंग वर्ब्स. हर किस टेंस के अलग हेल्पिंग वर्ब्स होते हैं. After then form of main verb and form of main verb. There are 4 forms of main verb. Generally there are 3, but for our simplicity we can say there are 4 forms. First form, second form, third form, fourth form और ing form. After then object जिस पे काम हो रहा है. After then other words. ठीक है, ये माइंड में रखिएगा, ओके. अच्छा, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस वो जुमले या वो काम जो हम कर चुके होते हैं, मुकम्मल कर चुके होते हैं प्रेजेंट सिंपल में, विद इन अ डे, ओके. उसी दिन में वो काम कर चुके होते हैं अभी, उसके लिए फॉर दैट वी ऑलवेज यूज प्रेजेंट परफेक्ट टेंस. वी हैव कंप्लीटेड नाउ दैट वर्क इन प्रेजेंट टाइम इज कॉल्ड, द कंप्लीशन ऑफ दैट सेंटेंस इज कॉल्ड प्रेजेंट परफेक्ट टेंस. जुमले हम बोलते हैं जिसमें कंप्लीशन जाहिर होती है, मुकम्मल मतलब काम वो कर चुके होते हैं, उनको हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस कहते हैं, ओके. मैं रूल्स लिख रहा हूं. आई एम राइटिंग द रूल्स ऑन द बोर्ड. नोट डाउन दैट रूल्स. Number first, helping verb. HV stands for helping verb. Present has, the helping verbs are present simple perfect tense are has and have.
Helping verbs, what are the helping verbs of present perfect tense? Has and have. Subject, if subject is he, she, it, or singular noun, we will use has. If subject is I, we, you, they, or plural noun, we will use have. Okay? अगर ये सब्जेक्ट होगा, इसमें कोई भी सब्जेक्ट होगा, क्या यूज करेंगे हम लोग? हैज. अगर इनमें से कोई भी सब्जेक्ट होगा, क्या यूज करेंगे हम लोग? हैव यूज करेंगे. हेल्पिंग वर्ब्स आर इंपॉर्टेंट. प्रेजेंट सिंपल टेंस के हेल्पिंग वर्ब्स नहीं होते हैं. प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के हेल्पिंग वर्ब्स इज, एम, आर. प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के हेल्पिंग वर्ब्स हैज एंड हैव. ओके. फॉर्म ऑफ मेन वर्ब, एफ ओ एम वी. व्हिच फॉर्म ऑफ मेन वर्ब वी विल यूज? थर्ड फॉर्म. We will use third form with present perfect tense. Okay. Form of main verb कौन सी यूज करेंगे? थर्ड फॉर्म. जैसे कि sit, sat, sit, sitting, or go, went, gone, going. We will use with gone with that present perfect tense. ठीक है. In present simple tense, which form of main verb we use? First form. Present continuous tense, fourth form. Present perfect tense, third form. Negative. How will we convert the affirmative sentence into negative sentence if the sentence is from of the present perfect tense? ठीक है. तो कैसे कन्वर्ट करेंगे? How will we convert? Change. Simply has not, have not, or keep or put not between subject and helping verb. Okay. Simply has not, have not. I have not eaten meal, or he has or she has not eaten a meal. Okay. Interrogative. Interrogative and negative sentence, why are we learning? In the board paper, MCQs type of questions comes from like that. MCQs जो क्वेश्चन आते हैं, कोई भी एक सवाल होता है, उनके 4 ऑप्शन दिए गए होते हैं कि इनको अफर्मेटिव सेंटेंस, इनको नेगेटिव में कन्वर्ट करें, इंटरोगेटिव में कन्वर्ट करें, या इंटरोगेटिव का होता है अफर्मेटिव में. दैट इज व्हाई वी आर लर्निंग दैट. Keep or put has or have before subject and question mark at the end of sentence. Okay. In English sentence, in affirmative sentence, what we will do? We will put or keep has or have before subject. Subject से पहले हम लोग has यूज करेंगे या have यूज करेंगे, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क यूज करेंगे, तो इंटरोगेटिव बन जाएगा ऑटोमेटिकली. नंबर 5, उर्दू सेंस. उर्दू के जुमले में लास्ट में क्या हो तो हम समझ लेंगे कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का जुमला है. हम ट्रांसलेशन करते हैं जुमले टेंस को समझ के, उसके रूल्स के मुताबिक ट्रांसलेशन करते हैं. तो कोई भी उर्दू का जुमला है तो हमें कैसे पता चले कि ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का जुमला है? हाउ कैन वी गेस और हाउ कैन वी अंडरस्टैंड दैट सेंटेंस इज ऑफ प्रेजेंट परफेक्ट टेंस? ओके. लास्ट में एट द एंड ऑफ सेंटेंस यू विल सी, देन यू कैन गेस और यू कैन know that which sentence is that. जुमले के आखिर में एट द एंड ऑफ सेंटेंस, जुमले के आखिर में चुका है, चुकी है, या है, ये है या ये है, आए, तो यू मस्ट अंडरस्टैंड दैट इज द टेंस सेंटेंस ऑफ प्रेजेंट परफेक्ट टेंस. आप उस सेंटेंस को प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के रूल्स के मुताबिक ट्रांसलेट करेंगे. इन दैट वे यू विल फील इजी ट्रांसलेशन. ओके. लास्ट क्वेश्चन, सेकंड लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9. ट्रांसलेशन आप सही से कर लेंगे, आसानी से आप लोगों को समझ में आ जाएगा कि हम कैसे ट्रांसलेट करेंगे. 2 चीजें, 2 थिंग्स यू हैव टू कीप इन द माइंड. फर्स्ट, sentence structure, after then rules of each sentence or tense, sorry, rules of the each tense. ठीक है. ये rules जो हैं 1 2 3 4 5. okay. And in present simple tense there is another rule, s, the addition of s or es with main verb. But all other sentences there are 5
रूल्स। ये रूल्स आप समझ लेंगे, सेंटेंस स्ट्रक्चर समझ लेंगे, यू विल ट्रांसलेट एनी उर्दू सेंटेंस इनटू इंग्लिश वेरी इजीली। अदरवाइज यू विल फॉरगेट। एग्जाम्पल, ओके, मैंने आई हैव रिटन द सेंटेंस ऑन द बोर्ड। मैंने खाना खा लिया है, या मैं खाना खा चुका हूं, या मैंने खाना खा लिया है, या मैं खाना खा चुका हूं। ओके अच्छा, ये सेंटेंस आई हैव रिटन द सेंटेंस ऑन द बोर्ड, हमें कैसा पता चलेगा ये सेंटेंस प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का है? ये सेंटेंस प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का है। हम बोलेंगे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का सेंटेंस है। हाउ कैन वी नो दैट इज the sentence is the sentence of present perfect tense? We will go directly to at the end of sentence. जुमले के आखिर में जाएंगे, क्या लिखा है? अगर जुमले के आखिर में लिखा है या है या चुका है लिखा है, तो ये समझ लें प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का जुमला है। ठीक है, तो इसको ट्रांसलेट करने के लिए हम सबसे पहले क्या करेंगे, माइंड में लाएंगे। व्हाट विल वी डू? वी विल मेमोराइज और कीप आवर माइंड दैट सेंटेंस स्ट्रक्चर। हम सेंटेंस स्ट्रक्चर को माइंड में लाएंगे। जुमले की बनावट कैसी है, जुमला बनाएंगे कैसे? फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट वी विल यूज इन इंग्लिश सेंटेंस। यहां पे तो सब्जेक्ट, ये सब्जेक्ट, दिस इज सब्जेक्ट, दिस इज ऑब्जेक्ट, दिस इज हेल्पिंग मेन वर्ब। सब्जेक्ट हेल्प, वो उर्दू की स्ट्रक्चर अलग है, लेकिन इंग्लिश की स्ट्रक्चर हम कैसे करेंगे? फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट वी विल यूज? सब्जेक्ट, काम के करने वाला। विच इज द सब्जेक्ट हेयर? काम के करने वाला इज हेयर। मैंने इज सब्जेक्ट हेयर। Okay, what is the English of मैंने? I. हम we always call मैं और मैंने I. Okay. After then what will use? Helping verb. क्या यूज करेंगे? Helping verb यूज करेंगे। अच्छा, कौन सी helping verb यूज करेंगे? Has and have. Why we will use the helping verb has and have? क्योंकि ये जुमला प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का जुमला है। ओके, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के साथ हमेशा हम has और have यूज करते हैं। ओके, तो I के साथ हम क्या यूज करेंगे? What will use? Have और has। हम रूल्स में जाएंगे, आई के साथ क्या यूज होता है? हैव यूज होता है। अगर सब्जेक्ट ही होता तो सब्जेक्ट ही यूज करते, अगर सब्जेक्ट वो होता तो ही यूज करते या शी यूज करते। ठीक है, इसके साथ व्हाट विल यूज? आई हैव। आफ्टर देन वी विल कम, व्हाट विल यूज इन सेंटेंस स्ट्रक्चर? सब्जेक्ट यूज कर लिया, हेल्पिंग वर्ब यूज कर लिया, मेन वर्ब यूज करेंगे उसके बाद। ठीक है, अच्छा, इसमें मेन वर्ब ढूंढेंगे कौन सा है? दिस इज मेन वर्ब, खा। Okay, what is the English of kha? Eat. Okay, first form eat, second form ate, ate, third form eaten, fourth form eating. Okay, कौन सी फॉर्म यूज करेंगे? तो फॉर्म ऑफ मेन वर्ब में जाएंगे, थर्ड फॉर्म ऑफ मेन वर्ब यूज करेंगे। ईट, एट, ईटन। क्यों यूज करेंगे थर्ड फॉर्म ऑफ मेन वर्ब? बिकॉज दिस इज द सेंटेंस ऑफ प्रेजेंट परफेक्ट टेंस एंड वी विल यूज थर्ड फॉर्म प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। ईटन। After then we will use subject, helping verb, main verb. After then we will use object here, जिस पे काम हो रहा होता है, on which subject do something. Okay, so subject is खाना, meal. Okay, that is the way of translating any sentence. Very simple. In that way, if you will memorize the rules and sentence structure, you will never forget how to translate any sentence. How to translate any sentence of any language into English. इस तरीके से अगर आप याद करेंगे तो आप कभी भी नहीं भूल पाएंगे, अदरवाइज यू विल फॉरगेट। ओके, अच्छा, इसका नेगेटिव, हाउ विल वी मेक द नेगेटिव ऑफ इट? वी विल कम इन द रूल्स ऑफ रूल नंबर 3, नेगेटिव। हैज नॉट, हैव नॉट। हम क्या यूज करेंगे? आई हैव नॉट यूज करेंगे। बाकी जितने भी हैं वर्ड्स, दैट विल, दीज वर्ड्स विल बी सेम। I have not eaten a meal. मैंने खाना नहीं खाया है। अच्छा, इंग्लिश और इंटरोगेटिव, have I. रूल नंबर 4, keep or put has or have before subject and question mark at the end of sentence. What will use? Have. Have को हम सब्जेक्ट से पहले रखेंगे, लास्ट में हम क्या यूज करेंगे? क्वेश्चन मार्क। Have I eaten a meal? Last में question mark is important. If you will not use question mark, that will be incorrect sentence. Okay, that is about present perfect tense.
The helping or present perfect tense are has and have. If subject is he, she, it or singular noun, we will use has. If subject is I, we, you, they are plural noun, we will use have. Which form of manner is used? With present simple tense or present perfect tense? Third form. A negative has not, have not. Or we will use or keep not between subject and helping verb. Oh, sorry. Helping verb and main verb. Interrogative. Keep has, have before subject and question mark at the end of sentence. Has, have before subject and question mark at the end of sentence. उर्दू सेंस जुमले के आखिर में चुका है, चुकी है, या है, ये है, या ये है, तो वो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का जुमला होता है. ओके, सो this one we have covered now, and we are going to learn four tenses. Number 4 tense is present perfect continuous tense. Okay, so what we will do, first of all we will do we will keep in our mind the sentence structure. Okay, I am telling the definition of present perfect continuous tense. जो काम हम लोग कुछ अरसे से पहले स्टार्ट करते हैं और वो कंटिन्यूसली कर रहे होते हैं, और फ्यूचर में वी ऑलवेज एक्सपेक्ट, we never expect that when we will complete it. That is called present perfect continuous tense. We have started just in the past time, and we are doing it in present now, and we will also continue in the future. That is called present perfect tense. Okay, time, you must note that there must be time in that sentence. Okay, so we will come in the rules. Helping verb. Which are the helping verb? A present perfect continuous tense has been and have been. Same formula we will apply. If subject is he, she, it or singular, any singular noun, what we will use? We use has been. Subject is I, we, you or they or any plural noun, what we will use? We will use have been. Form of main verb. If there is continuous, then immediately we will use fourth form or ing form. Negative, has not been, not has been not, has not been. Put or keep not between been and has not been or have not been. Interrogative, which has and have before subject and question mark at the end of sentence. Okay, why are we learning these negative interrogative? Because we always in the MCQs type of questions, I am again repeating, in MCQs type of question, there will be the question of affirmative sentence. You have to convert it, or you have to choose correct option from of that MCQs. आप उनको convert करेंगे या तो interrogative में या negative में. उर्दू sense उर्दू सेंस जुमले के आखिर में उर्दू सेंटेंस ऑफ उर्दू जुमले के आखिर में देखेंगे, अगर बीच में मतलब इसमें दरमियान में भी देखेंगे और आखिर में भी देखेंगे. अगर इफ देयर इज टाइम इन बिटवीन द सेंटेंस एंड एट द एंड ऑफ सेंटेंस जुमले के आखिर में रहा है, रही है, रहे हैं, तो वो समझ लीजिए कि वो प्रेजेंट, दैट इज द सेंटेंस ऑफ प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस. वक्त दिया गया हो और जुमले के आखिर में रहा है, रही है एंड रहे हैं, जैसे प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस. ओके, द रूल्स ऑफ प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस. फॉर एग्जांपल,
I've written on the board a sentence उर्दू, मैं आधे घंटे से पढ़ा रहा हूँ, या मैं आप लोगों को आधे घंटे से पढ़ा रहा हूँ. That how can we understand that there is a sentence of present perfect tense? What we will do? We will go at the end of sentence. Rahu. There is the sense of rahu. Rahu is the sense of also present continuous tense. What we will do? We will search the time here. Here is also time. आधे घंटे से. If there is time and at the end of sentence rahu, रही हूँ, रहे हूँ, so you must understand that that is the sentence of present perfect tense. We will translate it according to the rules of the present perfect continuous tense. Sorry. What we will do? Okay, we are going to translate. What we will do? First of all, what we will use in we will keep in mind the sentence structure. What will we use? First of all, we will use subject. What is subject here? मैं. Why is मैं subject? Because मैं is doing something. Okay. A subject means doer of an action. What is English of मैं? I. After then what we will use? Helping verb. Okay. So we will use helping verb of which tense? Present perfect continuous tense. Why present perfect continuous tense? Because this is the sentence of present perfect continuous tense. How can you say that this is the sentence of present perfect continuous tense? Because at the end of sentence is rahu and there is also time. Okay. इसलिए हम यूज करेंगे helping verbs of present perfect continuous tense. Which are the helping verbs of present perfect continuous tense? Has been and have been. Present simple tense, no helping verb. Present continuous tense is MR. Present perfect tense has have. Present perfect continuous tense has been and have been. With I, what will you use? Has been or have been? Have been. I have been. Then subject, sentence subject, helping verb, and what will you use then? Main verb, form of main verb. Which is main verb? Padha. What is the English of padha? Teach. Teach, taught, teaching. First form teach, second form taught, third form taught, and fourth form teaching. Which form of main verb will we use? Form of main verb? Fourth form, ing form. I have been teaching. Okay. You, I have not used आपको. That's why we will not use here you. Okay. Object. आधे घंटे से we will not use object. Subject, we have used subject, helping verb, main verb. Object is missed here, then we will not use object here. After then we will use other words. Which is other words? Time, वक्त. आधे घंटे से. अच्छा. For half an hour. Okay. I have been teaching for half an hour. Negative, has not been and have not been. What will use? I have not been just. All other words will be same. Interrogative, put has or have before subject and question mark at the end of sentence. Not use has been or have been before subject. Just we will use first helping verb, have or has. Have I been at the end we must use question mark. If you will not use the question mark, the sentence is also incorrect. Okay. Note down after the subject and extra words or other words, we always use for and since. The usage of since and for. Okay. For example, मैं आधे घंटे से पढ़ा रहा हूँ. I have used here. I have been teaching for half an hour. Okay. For example, I am writing here. Okay, I am running the helping verbs. I have written मैं सुबह से पढ़ा रहा हूँ. मैं सुबह से पढ़ा रहा हूँ. I have
been teaching since morning. Here I have used since and here for. Perfect continuous tense in perfect continuous tense हम since and for का यूज करते हैं. नोट करें कि हम since and for का यूज कैसे करते हैं और कब कब करते हैं. ओके, the period of time we always use with the period. If there is a period of time we always use for. If there is a point of time we always use since. Simply I am telling you in Urdu. Okay, for example, with counting words we always use for. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. The numerical adjective or numerical words or counting words we will use for. Okay, there is no counting words. सुबह से, शाम से, 1940 से या 2009 से इस स्कूल में पढ़ रहा हूँ. मैं 2009 से इस स्कूल में पढ़ रहा हूँ. यहाँ पे 2009 काउंट नहीं हो रहे हैं. देयर इज नॉट पीरियड ऑफ टाइम, देयर इज पॉइंट ऑफ टाइम. मैं 2009 सालों से इस स्कूल में पढ़ रहा हूँ, यहाँ पे काउंट हो रहे हैं. अगर काउंट होंगे तो हम फॉर यूज करेंगे. फॉर एग्जाम्पल, हाफ एन आवर, आधा घंटा, 1 घंटा, 2 घंटे, 3 घंटे, 4 घंटे, या 1 मिनट, 2 मिनट, 1 मिनट, 2 मिनट, 3 मिनट, 1 सेकेंड, 2 सेकेंड. इसके साथ जो काउंट होते हैं वर्ड, इसके साथ हम फॉर यूज करेंगे. जो काउंट नहीं होते हैं उसके साथ हम यूज करेंगे सिंस. ओके, सुबह से, शाम से, दोपहर से, वगैरह वगैरह, संडे से, मंडे, ई सेक्टर. ओके, सो यू नोट डाउन द यूजेज ऑफ डिफरेंस बिटवीन सिंस एंड for. In present perfect continuous tense we always use since and for. Okay, so these are the present tenses: present simple tense, or present perfect tense, present perfect continuous tense. We have covered the form of the present time. First, simple or indefinite form, continuous or progressive form, perfect form, and perfect continuous or perfect progressive form. We have covered present simple tense, present indefinite tense, present continuous tense, present perfect tense, and present perfect continuous tense. Okay, I hope that you have understood that. Now I am giving some sentences, 10 mixed sentences of all these 4 forms, which are also from 10 years. You should translate it in your own copy with the help of 2 rules. Number 1, sentence structure. You must keep in the mind sentence structure. After then the rules of each sentence, which I have written. And after then you translate it, and you, inshallah, you will translate it clearly. Okay, easily. So I am writing here the sentences. It is your diary also. Okay, note down your diary. Translate the following sentence into English. Question number 9, translation question in the board exam. Okay. But first sentence, वो 6 साल से इस स्कूल में पढ़ रहे हैं. ओके, इन 2019. इधर ये तो या तो दिस विल बी फ्रॉम इधर द सेंटेंस ऑफ द प्रेजेंट सिंपल टेंस और प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस. व्हाट विल यू डू? यू विल सी फर्स्ट एट द एंड ऑफ सेंटेंस वो उर्दू सेंस, एंड आफ्टर देन यू विल सी इफ देयर इज एनी टाइम. ओके, उसने मकान खरीद लिया है 2017.
बादल आधी रात से गरज रहे हैं 2017। क्या तुम क्रिकेट खेलते हो 2017? पूरी पाकिस्तानी कौम मादरे मिल्लत का एहतराम करती है 2016। अच्छे बच्चे हमेशा बुजुर्गों का एहतराम करते हैं 2016। दो और दो चार होते हैं 2015। क्या 2 बजे से बूंदाबांदी हो रही है? अच्छा, फॉर बूंदाबांदी एंड रेन वी विल यूज सब्जेक्ट इट। ओके, इट हैज बीन। मदिहा अपनी बहन से बहुत मोहब्बत करती है 2015। क्या आपने हज अदा किया है 2013? These 10 sentences are given. Do you have to translate it into English? Okay, I am first of all आप इसको जानने के लिए क्या करेंगे? सेंटेंस स्ट्रक्चर, सेंटेंस सबसे पहले सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब, ऑब्जेक्ट, इन अदर वर्ड्स एंड रूल्स ऑफ ईच टेंस। ओके, आप कैसे जान पाएंगे कि ये दिस सेंटेंस इज फ्रॉम ऑफ दिस टेंस? फर्स्ट यू विल गो एट द एंड ऑफ सेंटेंस। उर्दू सेंस जुमले के आखिर में जाएंगे और टाइम बीच में जरूर लाजमी नोट करेंगे। इफ देयर इज टाइम एंड एट द एंड ऑफ सेंटेंस, तो उसके बाद आपको पता चल जाएगा, यू विल नो द सेंटेंस व्हिच इज फ्रॉम दैट टेंस। ओके, आई एम गरज, द स्पेलिंग ऑफ गरज, मीनिंग इंग्लिश ऑफ गरज इज थंडर। राइटिंग द डिफिकल्ट वर्ड। ओके, मादर मिल्लत, मदर ऑफ नेशन। एहतराम, रेस्पेक्ट, मेक्स बूंदाबांदी, ड्रिजलिंग, ड्रिजल, ड्रिजल, ड्रिजल्ड, ड्रिजल्ड, ड्रिजलिंग।
फॉर हज वी ऑलवेज यूज, अदा करने के लिए व्हाट विल यूज, परफॉर्म. परफॉर्म इज फर्स्ट फॉर्म, परफॉर्म्ड इज सेकंड फॉर्म ed, performed is also third form, and performing is fourth form. Okay, so we have learned the present perfect tense today and present perfect continuous tense. This is your diary. I hope that you have understood the each form of all four form of present tense, and you will translate. I hope that these sentences into English. Thank you. That's all. Allah Hafiz.